इन देयर स्किन। कहानी की शुरुआत में एक आदमी जान बचाकर जंगल में भाग रहा होता है। तभी पीछे से एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। आदमी लगातार भागने की कोशिश करता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही पल गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलता है। उसके हाथ में शॉटगन होती है जिससे वो उस आदमी को गोली मार देता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है। अब हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जो अपनी वैकेशन कॉटेज की तरफ ड्राइव कर रही होती है। फैमिली में हस्बैंड मार्क, उसकी वाइफ मैरी, उनका छोटा बेटा ब्रैंडन और उनका डॉग हैरिस होता है। लेकिन ये सब काफी दुखी दिखाई दे रहे थे। कुछ देर बाद ये फैमिली एक गैस स्टेशन पर रुकती है। वहाँ का अटेंडेंट उन्हें तुरंत पहचान लेता है क्योंकि ये फैमिली पहले भी कई बार वैकेशन के लिए यहाँ आ चुकी थी। अटेंडेंट धीरे से मार्क और मैरी को कॉन्डोलेंस देता है। दरअसल उनकी बेटी की हाल ही में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। जब मार्क अटेंडेंट से बात कर रहा होता है तभी मैरी नोटिस करती है कि उनका बेटा ब्रैंडन कहीं गायब हो गया है। वो तुरंत उसे ढूंढने पीछे के खुले एरिया में जाती है। तभी दूर जंगल में कोई भागता हुआ दिखाई देता है। शायद वो ब्रैंडन है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ब्रैंडन इतना दूर गया ही नहीं था, यानी जंगल में कोई और मौजूद था। फिर ये फैमिली अपनी यात्रा जारी रखती है और कई घंटों की ड्राइव के बाद आखिरकार अपने कॉटेज पहुंच जाती है। जैसे वे सामान उतार रहे होते हैं, मार्क की नजर एक छोटी सी क्रॉक्स की पेयर पर पड़ती है। वो उनकी डेड डॉटर की थी। उसे देखते ही मार्क दुखी हो जाता है। शाम को ये सभी थोड़ी फ्रेश हवा लेने बाहर घूमने निकलते हैं, लेकिन तभी अचानक एक कार उनके पास आकर रुकती है। जब मार्क उस कार की तरफ बढ़ने लगता है तो ड्राइवर अचानक कार घुमाकर वहां से चला जाता है। उन्हें यह बिहेवियर अजीब लगता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देते हैं। रात को वो ब्रैंडन को सुलाकर खुद रूम में जाते हैं। मार्क और मैरी नॉर्मल होने की कोशिश करते हैं और करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक मैरी रोने लगती है क्योंकि वो अब भी अपनी बेटी की मौत से बाहर नहीं आ पाई थी और दोनों चुपचाप सो जाते हैं। अगली सुबह उन्हें हल्की नॉकिंग जैसी आवाजें सुनाई देती हैं। मार्क उठकर नीचे चेक करने जाता है, लेकिन डोर खोलते ही वो चौंक जाता है। बाहर एक दूसरी फैमिली खड़ी होती है जो पोर्च के पास फायरवुड जमा कर रही होती है। वो लोग उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उनकी वजह से मार्क की नींद खुल गई थी। उनके नाम होते हैं बॉबी, जेन और उनका बेटा जैरेड सकोवस्की। बॉबी और जेन बताते हैं कि वो चॉप्ड फायरवुड गिफ्ट करने आए हैं क्योंकि वो लोग उनके नेबर्स हैं और ये एक अच्छा गेस्चर माना जाता है। फिर वे उन्हें लंच पर आने को पूछते हैं। मार्क उसे हाँ कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद नए नेबर से जान पहचान करना अच्छा होगा। जब मार्क ऊपर वापस जाता है तो वो मैरी को बताता है कि उनके नए पड़ोसी लंच पर आने वाले हैं, लेकिन मैरी इस आइडिया से खुश नहीं दिखती। असल में वो लोग यहाँ शहर की भीड़ और स्ट्रेस से दूर पीस ढूंढने आए थे और अब अचानक स्ट्रेंजर्स का घर आना उसे अनकंफर्टेबल लग रहा था। फिर भी वो एग्री हो जाती है। कुछ समय बाद सकोवस की फैमिली लंच के लिए पहुंच जाती है, लेकिन वो डोर नॉक करने की बजाय सीधे घर के अंदर घुस आते हैं। फिर लंच के दौरान दोनों फैमिलीज बातचीत करने लगती हैं। इसी बीच बॉबी उस फैमिली का जिक्र करता है जो मार्क और मैरी से पहले इस कॉटेज में रहती थी। वो उन्हें द स्मिथ कहता है, लेकिन फिर वो बताता है कि स्मिथ फैमिली अचानक गायब हो गई थी। ये सुनते ही वो थोड़ा हैरान होते हैं। आगे बॉबी और जेन मार्क और मार्क की फैमिली बैकग्राउंड और उनकी लाइफ के बारे में पूछते हैं और फिर उनकी फैमिली फोटो में दिख रही छोटी लड़की के बारे में। तब मैरी बताती है कि वो उनकी बेटी थी जिसकी डेथ हो चुकी है। बातचीत के दौरान मार्क कहता है कि सकोवस्की पोलिश सरनेम लगता है, तो थोड़ी बातचीत करने के लिए वो जेन से पोलैंड के बारे में पूछ लेता है, लेकिन जेन जवाब देती है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड पोलिश है, लेकिन वो खुद कभी पोलैंड नहीं गई, जैसे वो कुछ छुपा रही हो। धीरे धीरे शाम हो जाती है और आखिर में दोनों फैमिली साथ डिनर करने बैठती हैं। इसी दौरान जेरेड ब्रैंडन से उसका रूम देखने की परमिशन मांगता है। फिर दोनों बच्चे ऊपर जाकर गेम्स खेलने लगते हैं। इधर इन लोगों की बातचीत जारी रहती है। अब मार्क फिर से स्मिथ फैमिली के बारे में पूछता है। तभी बॉबी बताता है कि स्मिथ गरीब लोग थे जो अपनी कार में रहते थे और कहता है कि उसने उन्हें यहाँ से भगा दिया था। अब बॉबी और जेन पूछते हैं कि वो दोनों क्या काम करते हैं, क्या उनका कोई दूसरा घर भी है और उनकी बेटी के साथ क्या हुआ था। इतने सवालों की वजह से मार्क और मैरी अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। उधर ब्रैंडन और जेरेड साथ में वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, लेकिन गेम में ब्रैंडन बार बार जीत रहा था और वो जेरेड को चिढ़ाने लगता है।
तभी जेरेड अचानक नाइफ निकालकर ब्रैंडन के गले पर रख देता है। ब्रैंडन डर के मारे तुरंत नीचे भागता है और रोते हुए अपने पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन अगले ही पल जेरेड भी रोना शुरू कर देता है। वो अपने पेरेंट्स के पास जाकर उल्टा कहता है कि ब्रैंडन ने उसे पंच मारा। ब्रैंडन तुरंत इस बात से मना करता है, लेकिन तभी मैरी नोटिस करती है कि ब्रैंडन के गले पर एक रेड मार्क बना हुआ है। अब उसे समझ आ जाता है कि ऊपर कुछ गलत हुआ था। मार्क भी सेम चीज रियलाइज कर लेता है और कहता है कि अब रात काफी हो चुकी है और सकोवस की फैमिली को जाना चाहिए, लेकिन बॉबी और जेन कहते हैं कि बच्चे ऐसे खेलते रहते हैं। लेकिन मार्क इंसिस्ट करता है कि उन्हें अभी जाना होगा। सकोवस की फैमिली जाने के लिए तैयार हो जाती है। नेबर्स के जाने के बाद मार्क गुस्से में जेन द्वारा दिया गया फ्लावर वेस तोड़ देता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि बॉबी बाहर खड़ा विंडो से उसे देख रहा था। उस रात मार्क अपनी वाइफ से कहता है कि उसे अब ये जगह सेफ नहीं लग रही, वो वापस सिटी जाना चाहता था। फिर वो बताता है कि उसका भाई टॉबी भी कॉटेज आने वाला है, लेकिन मैरी इस आइडिया से खुश नहीं होती क्योंकि वो यहाँ फैमिली बॉन्ड ठीक करने आए थे। कुछ देर बाद दोनों टूटे हुए वेस्ट के पीसेस को उठाने लगते हैं। उसी समय उनका डॉग हैरिस बाहर भौंकने लगता है। मार्क उसे बाहर बाथरूम के लिए छोड़ देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक बाहर गन शॉट सुनाई देता है और फिर जंगल में किसी की हल्की झलक दिखाई देती है। मैरी तुरंत ब्रैंडन को लेकर छिप जाती है। मार्क अपनी गन निकालता है। ऊपर मैरी हेल्प के लिए फोन ढूंढने लगती है, लेकिन उसका फोन गायब होता है। इधर मार्क विंडो से बाहर देखता है तो उनकी कार के टायर्स किसी ने काट दिए थे, यानी अब वो वहां से भाग भी नहीं सकते थे। तभी उसे बाहर जेरेड घूमता हुआ दिखाई देता है। मार्क गुस्से में बाहर निकलता है और जमीन पर पड़ा अपने डॉग हैरिस का कॉलर उठाता है। जेरेड कहता है कि बॉबी इस वक्त उनके डॉग को दफना रहा है, यानी उन्होंने हैरिस को मार दिया था। फिर अचानक जेरेड एक पत्थर उठाकर उनके घर की विंडो पर फेंकता है। उसके बाद वो दूसरा पत्थर सीधे मार्क की तरफ फेंकता है, लेकिन इस बार वो बच जाता है। लेकिन फिर भी मार्क ट्रिगर नहीं दबाता। वो जेरेड को जाने देता है और वापस घर के अंदर आ जाता है। तभी उसे पता चलता है कि जेरेड ने जो पत्थर विंडो पर फेंका था उनमें से एक असल में मार्क का फोन था, जो पूरी तरह टूट चुका था। मैरी भी बताती है कि उसका फोन गायब है, यानी जेरेड ने वो भी चुरा लिया था। मार्क अपनी गन मैरी को देता है और कहता है कि वो ब्रैंडन को लेकर छिप जाए, जबकि वो खुद बाहर जाकर इस प्रॉब्लम को खत्म करेगा। इसके बाद मार्क किचन से एक नाइफ उठाता है और आसपास मदद ढूंढने निकल जाता है। लेकिन इधर कॉटेज के अंदर जेरेड पहले से मौजूद होता है और वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। तभी बॉबी भी हाउस के अंदर घुस चुका था और वो मार्क को भी पकड़ लेता है। अब वो मार्क को इस्तेमाल करके मैरी और ब्रैंडन को बाहर आने पर मजबूर करता है। वो पूरी फैमिली को लिविंग रूम में बैठा देते हैं। इसी दौरान बॉबी दूसरे रूम में चला जाता है और तभी जेन बताती है कि जेरेड उसका बेटा नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। फिर वो बताती है कि बॉबी ने उसे अब्यूजिव होम से बचाया था, तभी से वो उसके साथ रह रही है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो बॉबी को छोड़ देगी तो उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन फिर अचानक बॉबी वापस रूम में आता है और वो कहता है कि उसका असली नाम बॉबी नहीं बल्कि मार्क है, यानी वो फेक आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा था। फिर वो बताता है कि ये तीनों सालों से लोगों की आइडेंटिटीज चुरा कर जी रहे हैं। वो फैमिलीज को मार देते हैं और फिर उनकी जगह खुद उनकी जिंदगी जीते हैं, और अब उनका अगला टारगेट मार्क, मैरी और ब्रैंडन थे, यानी वो इस फैमिली की पूरी आइडेंटिटी स्टील करना चाहते थे। लेकिन तभी अचानक बाहर कार की आवाज आती है। ये टोबी होता है, मार्क का भाई, जो कॉटेज पहुंच चुका था। अब बॉबी और बाकी सब नॉर्मल एक्ट करने लगते हैं। वो टॉबी को ऐसे वेलकम करते हैं जैसे सब कुछ ठीक हो। लेकिन दूसरी तरफ ऊपर जेरेड ब्रैंडन को हॉस्टेज बनाकर रखता है। टॉबी को शुरू में कुछ अजीब जरूर लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता। कुछ बातचीत के बाद वो कहता है कि वो कार से अपना सामान लेकर आता है, लेकिन जैसे वो बाहर जाता है बॉबी उसे गोली मार देता है। ये देखकर मार्क गुस्सा हो जाता है। वो बॉबी को चैलेंज करता है कि अगर हिम्मत है तो उसे भी गोली मार दे। लेकिन तभी मैरी उसे याद
याद दिलाती है कि उसके पास अब भी वाइफ और बेटा है जिन्हें उसकी जरूरत है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्क, मैरी और ब्रैंडन एकदम नॉर्मल फैमिली लाइफ जी रहे हैं और नॉर्मल मैरिड लाइफ एक्ट कर रहे हैं, जिससे लगता है कि शायद समय बीत चुका है। लेकिन फिर ट्रुथ सामने आता है। असल में बॉबी, जेन और जेरेड उन्हें गन पॉइंट पर मजबूर कर रहे थे कि वे परफेक्ट वेल्दी फैमिली की तरह बिहेव करें ताकि वो उनकी हैबिट्स, बिहेवियर और लाइफ स्टाइल को कॉपी कर सकें, उनकी आइडेंटिटीज चुराने के लिए। कुछ देर बाद जेन और जेरेड रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि जेन मैरी के ड्रेसेस ट्राई करना चाहती थी। जेन और जेरेड के रूम से बाहर जाते ही बॉबी अचानक शॉर्ट गन से मार्क के सिर पर जोर से वार करता है और उसे बैठकर सब कुछ देखने पर मजबूर करता है। इसके बाद वो मैरी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी पूरी तरह टूटती नहीं। कुछ देर के लिए वो कोऑपरेट करने का नाटक करती है और अचानक मौका मिलते ही बॉबी को नाइफ से स्टैब कर देती है। उसी समय मार्क भी उठकर बॉबी के चेहरे पर हमला करता है और दोनों उससे गन छीन लेते हैं। लेकिन तभी वो साइको बच्चा जेरेड अंदर आ जाता है और इस बार उसके हाथ में गन होती है जो सीधे ब्रैंडन पर तानी हुई थी। अब मार्क और मैरी के पास फिर कोई चॉइस नहीं बचती, उन्हें दोबारा सरेंडर करना पड़ता है। कुछ देर बाद सभी फिर लिविंग रूम में बैठे होते हैं और यहाँ बॉबी अभी भी जिंदा था। दूसरी तरफ जेन अब मैरी की ड्रेस पहन चुकी होती है और अब बॉबी और जेन एक दूसरे को मार्क और मैरी बुलाना शुरू कर देते हैं, यानी वो मेंटली खुद को इस फैमिली की जगह इमेजिन कर चुके थे। फिर बॉबी एक न्यूज़पेपर कटिंग निकालता है, उसमें मार्क और मैरी की बेटी की डेथ की खबर होती है। बॉबी रिवील करता है कि उसी आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसने इस फैमिली को टारगेट किया था क्योंकि उसके हिसाब से परफेक्ट फैमिली थी जिसकी आइडेंटिटी वो आसानी से चुरा सकते थे। अब जेरेड गन लेकर मार्क के पास आता है, लेकिन मार्क अचानक उसकी गन छीन लेता है और इस बीच बॉबी के पैर में गोली लग जाती है। मार्क तुरंत गन जेन की तरफ तान देता है और उसे शॉट गन नीचे रखने को कहता है, लेकिन जेन मना कर देती है। तभी मैरी उससे कामली बात करती है और जेन उसकी बात मान लेती है। शायद वो अब भी पूरी तरह मॉन्स्टर नहीं बनी थी, लेकिन दूसरी तरफ बॉबी अब भी सरेंडर करने को तैयार नहीं था। वो घायल होने के बावजूद मार्क पर अटैक करने बढ़ता है और इस बार मार्क बॉबी को गोली मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में एम्बुलेंस बॉबी की डेड बॉडी को ले जाती दिखाई देती है, जबकि जेन को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। पुलिस कार में बैठने से पहले जेन और मैरी एक आखिरी बार एक दूसरे को देखते हैं और फिर एंड में मार्क और मैरी मैरिज काउंसलर के पास बैठे दिखाई देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।